अनंत वक्ता दृष्टिकोण में आज देखिए गांधी जी के सपनों का भारत और उसकी ग्राम्य व्यवस्था। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल। गांधी जी के गांव कितने स्वावलंबी हुए, इस पर बता रहे हैं मदन मोहन गुप्ता जी। सुनिए मदन मोहन गुप्ता। 1909 में हिंद स्वराज नाम से एक पुस्तक लिखी और 1932 में उसका पुनर्मुद्रण किया। और गांधी जी ने पुनर्मुद्रण करते समय लिखा, मैं अभी अपने सपनों के स्वराज के लिए कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। क्या उस समय के हमारे नेताओं औरबिंदो जी, शिरडी साई जी और सो कॉल्ड गॉड्स, सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स और अन्य सभी नेताओं का यह दायित्व नहीं था कि गांधी जी से प्रार्थना करते, रिक्वेस्ट करते कि वो गांधी जी के सपनों के स्वराज के लिए प्रयास करें। लेकिन गांधी जी जब ये कहते हैं कि अभी मैं अपने स्वराज के लिए कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, तो हमें समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या गांधी जी के समय की परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल थी कि वो अपने स्वराज के लिए कोशिश भी नहीं कर सके? गांधी जी ने कहा, वी शुड नो अवर कैंडिडेट्स बाय डीड्स नॉट बाय स्पीच। क्या आज हम अपने कॉरपोरेटर, एमएलए और एमपी को उनके कर्मों के द्वारा जानते हैं, या हम उनको कर्मों को द्वारा जान सकते हैं? यदि नहीं, तो गांधी जी के सपनों के स्वराज के लिए आज भी हम जानना क्यों नहीं चाहते? गांधी जी ये कहते थे कि हम अपने गांव के लगभग 1000 से कम परिवारों का जो गांव का एक समूह है उसको स्वावलंबन बना सकें। उसके नीति निर्धारण के लिए हम गांव के 7 प्राधिकृत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का चयन करें और उनको ही उसके एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेड संबंधित निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत करें। गांधी जी के सपनों में हमें, गांधी जी ने 1948 में हमें टेलिस्मैन ऑफ गांधी दिया। मैं उस टेलिस्मैन ऑफ गांधी का शीर्षक जो है नया लिखा है, गाइडलाइंस बाय द फादर ऑफ द नेशन फॉर डिसीजन टेकिंग बाय ऑल एफ्लुएंट्स, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं कि हमने निर्णय लेते समय गांधी जी के उस तावीज को एक किनारे रख दिया? 3 काम जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। क्या? डिफेंस एट बॉर्डर एंड वीकेस्ट इन सिटी इफ रिक्वेस्टेड बाय पंचायत, पहला काम। दूसरा काम, इशू ऑफ करेंसी एंड कंट्रोल ऑफ फॉरेन फंडिंग, मैनेजिंग फॉरेन फंडिंग टू सी इट इज यूज्ड इन नेशनल इंटरेस्ट। थर्ड काम है कंट्रोलिंग और मैनेजिंग बिग कॉर्पोरेट्स, एनजीओ एंड यूनिवर्सिटीज। All other job, because the requirement of all the villages are different. किसी को कुम्हार की जरूरत है, किसी को लुहार की जरूरत है, किसी को बढ़ई की जरूरत है, किसी को सफाई कर्मचारी की जरूरत है, किसी को हाथ से चक्की पीसने वाले की जरूरत है। तो उन सब के अनुरूप जैसी जैसी आवश्यकताएं हो, उसके अनुरूप शिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल का संचालन जो है गांव की पंचायतें जो है इस सरकारी यूनिफॉर्म एजुकेशन से बेटर कर सकती हैं। हमको एजुकेशन, हेल्थ केयर के नाम पर हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, कम्युनिटी किचन को बिल्कुल, आयुर्वेद को, योगा को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। अपनी एजुकेशन व्यवस्था में कम्युनिटी कुकिंग की भी शिक्षा को हमने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। क्या कुकिंग की स्किल की भी जरूरत नहीं है? क्या हम पिज्जा खाने वाले, जंक फूड खाने वाले नई जनरेशन को पैदा करना चाहते हैं? बहुत देश का दुर्भाग्य है कि हम इन सब स्किल ट्रेनिंग, गांधी जी की जो स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था थी, उससे इतने विमुख हो गए हैं कि आज हम स्किल ट्रेनिंग की कोई चर्चा भी करने को तैयार नहीं है। रेलवे हमारे को अपने मूल रूट से उखाड़ने की एक संसाधन बन चुकी है। रेलवे का जो काम है हमारे को अपनी जड़ों से उखाड़ना है, और ब्यूरोक्रेसी में एम्प्लॉयमेंट के नाम पर हम इस जॉइंट फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके क्या हम अपने परिवारों से, अपने रूट से उखाड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बन चुका है।
एजुकेशन, हेल्थ, रेलवे, डॉक्टर, वकील, ब्लाइंड कैपिटलिस्ट जुडिशरी, इग्नोरिंग ओल्ड ट्रस्टेड जजेस, पंचायत एज एन ऑर्गेनाइजेशन इवन फॉर विटनेस इज क्रिमिनल इन इंडिया। क्या हमारी पंचायतों को गवाही देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए? 2 अक्टूबर को प्रशांत भूषण जी गांधी पीस फाउंडेशन में एक लेक्चर देते हैं, गांधी जी का न्याय, और 2 घंटे के लेक्चर के बाद मुझे उन्हें कहना पड़ता है कि आपने गांधी जी का न्याय बिना पंचायत शब्द के प्रयोग के किस तरह पूरा कर दिया। और उनका 2 घंटे का जो महल बनाया था उन्होंने, वो एक शब्द से ढह जाता है। गांधी जी पंचायत सशक्तिकरण के बहुत ही प्रबल समर्थक थे।